अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जी असरा अज़हर। आज आपके लिए मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है हमें इंटरव्यू देना होता है जॉब के लिए। जब जॉब के लिए आपको इंटरव्यू कॉल्स आ जाती है तो हमें उसकी किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, किन किन बातों का हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए और किस तरह से हम अपने इंटरव्यू को कामयाब कर सकते हैं, इन पे हम कुछ नज़र डालेंगे। कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करूँगी और ये मैं बात करूँगी इस टॉपिक मेरे पास जो है वो ये कि आप किस तरह से वहाँ पे जाएं, अपनी प्रेजेंटेशन दें और किस तरह से आप कामयाब हो सकते हैं अपने उस इंटरव्यू में। अच्छा जनाब, आप सबसे पहले तो उस लाइन को चूज़ कीजिए जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो। वो शोबा जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, आप कोशिश कीजिए कि उन लोगों के साथ आपका राब्ता हो। आप वहाँ पे अपनी सीवी को भेजिए और सीवी की जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी सी होनी चाहिए। आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल, आपके एजुकेशन के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में, आपने कहाँ कहाँ पे क्या क्या काम किए हुए हैं और मौजूदा एड्रेस जिस पे आप रहते हैं, कितने टाइम से रह रहे हैं और आपके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिस पे उस जॉब वाले आपको बुलाना चाहें और उनको इंटरेस्ट डेवलप हो। वन बाय वन आप वो सारी सीवी को रेडी कीजिएगा। और अब हम चलेंगे कि आपसे क्वेश्चंस कौन से पूछे जाएंगे और आपको उसकी प्रेजेंटेशन किस तरह से देनी होगी। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि आपको जॉब के हवाले से जो इंटरव्यू है वो कोई रस्मी से इंटरव्यू नहीं होता कि उन्होंने आपको बुलाना है और उसके बाद उन्होंने सिर्फ ये देखना है कि आप किस तरह के हो क्या नहीं हो। ऐसा नहीं है। बाकायदा आपसे जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उसमें चंद क्वेश्चंस किए जाते हैं। वो 5 से 10 मिनट के भी हो सकते हैं या 10 से 15 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उन पे बात करूँगी। अच्छा, सबसे पहले जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे जो क्वेश्चन किए जाते हैं, आपकी नाम वगैरह के बारे में पूछने के बाद आपसे आपकी स्टडी वगैरह का पूछा जाता है कि आप कहाँ से पढ़े हुए हो, कितना पढ़े हुए हो, किस सब्जेक्ट में आपने स्पेशलाइजेशन की हुई है और फिर जिस जॉब को आपने अप्लाई किया होता है उसके बारे में आपसे पूछा जाता है कि आप वेयर अबाउट बताइएगा कि आपने ये वाला शोबा जो चुना है तो इस शोबे को आपने क्यों चुना है। उसके बारे में आप जितनी ज़्यादा मालूमात इकट्ठी करके जा सकते हुए, क्योंकि आपने जो जॉब अप्लाई की है तो आपको उस कंपनी के बारे में बहुत अच्छा पता होना चाहिए। उस कंपनी में क्या काम हो रहा है, क्या वर्क है, क्या उसका वेयर अबाउट है, ये सारी मालूमात आपके पास होनी चाहिए। और जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है उसके बारे में आपके पास बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए। गूगल पे सब कुछ पड़ा हुआ है, अपनी किताबों को देखिएगा। जिस टॉपिक के हिसाब से आपने जॉब को चूज़ किया उस टॉपिक को बहुत सारा स्टडी करके जाइएगा। अच्छा, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप अंदाज़न कितनी पे डिमांड कर रहे हो। तो पे के बारे में अगर आप कोशिश करें कि कंपनी पे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपकी खामियां कौन सी हैं, आपकी वीकनेस कौन सी हैं, आप किस काम में बहुत अच्छे हो और आप कितने मजबूत स्ट्रॉन्ग वाले हो, कितने कॉन्फिडेंस वाले हो। इन द सेंस में लफ्ज़ बोलूँगी कॉन्फिडेंस, खुद इत्मादी। आप कितने खुद इत्माद हो। टीम वर्क में आप किस तरह से हो। अगर आपको एक टीम वर्क में काम करने का मौका मिले तो आप उसमें हमारे लिए या अपने लिए या उस टीम के लिए कितना बेनिफिशरी हो सकते हो, ये क्वेश्चन किए जाएंगे। और आपसे पूछा जाएगा कि आप अपनी कमज़ोरियों के बारे में रोशनी डालें कि आप किस चीज़ में वीकनेस हैं। और तीसरी बात आपसे होगी कि हम आपको अपनी इस जॉब के लिए क्यों चुनें। आप क्यों अपने आप को बहुत अच्छा समझते हो कि हम आपको चुनें तो हमें आप बेहतर लगोगे। बेहतर कैंडिडेट के तौर पर आपने एक्सप्लेनेशन देनी है कि आप किस तरह से बहुत बेहतर कैंडिडेट हो। उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि हम अगर आपको इस जॉब के लिए चूज़ कर लेते हैं तो आप कंपनी को कहाँ तक पहुँचाओगे। नेक्स्ट 5 ईयर में आपके होने के बाद हम अपनी कंपनी को कहाँ पे देख सकते हैं। तो आप उसमें अपने काम की एबिलिटी बताओगे, अपने हवाले से बताओगे कि आप कितना सिंसियर हो, किस तरह से कॉन्फिडेंस से काम कर सकते हो, आपके अंदर हम्बलनेस कितनी है, आप टीम वर्क में काम करते हुए किस तरह से स्ट्रेटजी अपना सकते हो कि टीम भी आपके साथ चले और आप बहुत अच्छा काम भी उस टीम से ले सको और आप उस टीम के लिए बहुत कारआमद भी साबित हो सको। अच्छा जनाब, इन सारी बातों को करने के बाद हम आगे चलते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम आपकी बात करेंगे लिबास की। चंद चीज़ों का आपको ध्यान में रखना होगा अपने इंटरव्यू पे जाने के लिए कि एक आपका लिबास बहुत मुनासिब होना चाहिए, वक्त की आपको पाबंदी करनी होगी, बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बॉडी ऑफ लैंग्वेज को देखा जाएगा
प्रोफेशनल आप कितने हैं इस चीज़ को देखा जाएगा, आप उनकी बात को कितनी तवज्जो से सुनते हैं, आप कितनी दिलचस्पी लेते हैं, और सबसे आखिरी बात मैं ये करूँगी कि आपको अपना मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ कर देना होगा। जब आप इंटरव्यू के लिए वहाँ पहुँचें, कमरे में जाने से पहले अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए, और बिल्कुल इस तरह से आप शो करेंगे कि आप बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं इस काम में, इंटरव्यू को बहुत शौक़ से आप देने आए हैं, और जिस जॉब के लिए आपको चुना जा रहा है आपको इस जॉब के लिए बहुत एक्साइटमेंट है। लेकिन ओवर एक्साइटमेंट नहीं दिखानी है कि वो ना हो कि वो समझें कि नहीं जी वो ये तो बहुत ही अजीब सा इंसान है या लेडी है। अच्छा जनाब, मुनासिब लिबास की मैं बात करूँगी कि तो आपको बिल्कुल प्रोफेशनल लिबास पहनना होगा, बिल्कुल वो लिबास जो जॉब के ना भड़कता हुआ जॉब के हवाले से होना चाहिए, ना बहुत भड़कता हुआ हो, बहुत ज़्यादा वल्गर सा ना हो, बहुत बेढंगा ना हो, कलर बहुत शौक ना हो नहीं होने चाहिए, जूता आपको बहुत अच्छा सा और साफ़ सुथरा हो, पॉलिश वगैरह आपने की हुई हों। लेडीज़ के हवाले से मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा ज्वेलरी का इस्तेमाल ना करें, बहुत भड़कीले कपड़े ना पहनिएगा, बहुत शॉर्ट और बहुत ऐसे कपड़े कि जो आपको एकदम देख के अजीब सा लगे। आप किसी पार्टी में नहीं जा रहे हो, आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो। ज्वेलरी के साथ साथ मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मेकअप का इस्तेमाल ना कीजिएगा। आप अगर हिजाब वगैरह करते हैं तो उसको बहुत अच्छा सा टाई अप करके जाइएगा। जूता बहुत अच्छा और इजी होना चाहिए, ठक ठक वाला जूता ना पहन के जाएं कि आप वहाँ पे जब ऑफिस में दाखिल हों तो आप उसको एक लगे कि आप किसी फंक्शन में आए हो। वक्त की पाबंदी के बारे में ये कहूँगी कि आप 10 से 15 मिनट पहले अपने इंटरव्यू की जॉब पे पहुँच जाना चाहिए, और जब आपको कॉल की जाए तो आप बड़े ही डिसेंट तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को देंगे, बहुत अच्छा सा सलाम करेंगे। आपके हाथ में अगर आपका बैग है या आपकी फ़ाइल है तो उसको बहुत डिसेंट तरीके से पकड़ा हुआ जाना चाहिए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस और आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके इस इंटरव्यू को कामयाब बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करेगी। तो आपका बॉडी लैंग्वेज बेहंगम नहीं होना चाहिए, हाथों से बातें करना, चेहरा मटका मटका के बातें करना, आंखों को टपक टपक के बातें करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एक प्रोफेशनलिज्म आपका नज़र आना चाहिए, आप एक डिसेंट तरीके से अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। प्रोफेशनलिज्म आपकी हर बात के अंदर होना चाहिए। हाँ, आपसे जब इंटरव्यू किया जा रहा हो तो इस बात का आप ख़ास ध्यान रखेंगे कि आप जो जवाब है टू द पॉइंट दीजिए, मुख्तसर दीजिए, सॉलिड दीजिए, और टॉपिक से हटकर मत दीजिए, बात को लंबा मत खींचिएगा। अगर आप बात को बहुत ज़्यादा लंबा खींचेंगे तो हो सकता है आपकी हर बात के अंदर से इंटरव्यू लेने वाला एक नया सवाल निकाले और आपको उसका फिर जवाब देना पड़े। जितना मुख्तसर आप जवाब देंगे उतना आपके हक़ में बेहतर होगा, और जितना प्रॉपर सॉलिड जवाब होगा, टू दी पॉइंट होगा, वो आपके हक़ में ज़्यादा बेहतर जाएगा। अच्छा, अगली बात मैं ये करूँगी कि जब आपसे इंटरव्यू करने वाला है तो आप उसकी आई कनेक्ट आपकी आंखों का उसके साथ फेस टू फेस होना चाहिए, आई कनेक्ट होना चाहिए। आई कांटेक्ट करते हुए आप उनसे बात करें और बिल्कुल इधर उधर नहीं देखें, सर को नीचे मत कीजिए, और अपने सीने को सीधा बिल्कुल स्ट्रेट रखकर इजी कुर्सी पर नहीं बैठिए कि बैठ गए हैं तो बिल्कुल अपने पीछे हो गए हैं और इजी सा ढीलापन सा हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई आपकी उसके साथ मैच कर रही हो कि आप उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही हैं, लेकिन इस तरह भी नहीं कि आप उसको खा जाने वाली नज़र से देखेंगे। बात आप इस तरह से करेंगे कि तहम्मुल मिजाजी से, धीमेपन से, सोबर से, डिसेंट से और पढ़े लिखे अंदाज में आप बात कीजिए, जवाब दीजिए, और जो बात वो आपसे कह रहा है उससे बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। जब उसकी बात कंप्लीट हो जाए तो आप तब अपना जवाब शुरू कीजिएगा, और जवाब को कंप्लीट कीजिए, दरमियान में आप अधूरा जवाब नहीं छोड़ेंगे। और आपकी दिलचस्पी ज़ाहिर होनी चाहिए, इंटरव्यू करने वाले को पता होना चाहिए कि मैं जिससे कोई बात कर रहा हूँ तो वो बहुत इंटरेस्ट लेके मेरी बात को तवज्जो से सुन रहा है और जवाब दे रहा है। पूरी प्रेजेंटेशन आपकी उस 10 से 15 मिनट का जो दौरानिया है इंटरव्यू का उसमें ज़ाहिर होनी चाहिए। अच्छा जनाब, जैसा कि मैंने लास्ट में कहा था कि मोबाइल को बंद कर दें, जी बिल्कुल, आपको मोबाइल जब इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो तो रूम में जाने से पहले आपको मोबाइल अपना स्विच ऑफ करना होगा। ये करके जाइए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि अगर आप उस कमरे में जाते हो हर 2 मिनट बाद आपके मोबाइल की अलार्म बजती है, बेल बजती है, मैसेज आता है या कोई कॉल आ जाती है तो आप उन्हें सॉरी करके कॉल सुनना लगें। ये बिल्कुल भी प्रोफेशनलिज्म आपका नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद अगर आपका इंटरव्यू हो जाता है, बहुत अच्छे से आपको पेपर्स की प्रेजेंटेशन के लिए बोला जाता है, तो आप एकदम से फ़ाइल उसके आगे नहीं फेंकेंगे। आप से जो पेपर मांगा जा रहा है आप सिर्फ उस पेपर को निकालेंगे और उसके टेबल पे रखेंगे।
एक एक फ़ोटोकॉपी आप साथ ज़रूर लेके जाइएगा, अगर वो ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे आप उनको वो दे सकें। अदरवाइज़ बहुत सारे ऑफिसेज़ में ऐसा होता है कि आपके वो ओरिजिनल लेके ख़ुद फ़ोटोकॉपी करते हैं। अगर आप घर से फ़ोटोकॉपी करवा के लेके जाते हैं तो आपको ये ज़रूर करना होगा कि हर फ़ोटोकॉपी जो आपने करवाई है उसको किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर से अटेस्ट करवा लीजिए। ये ज़्यादा अच्छा होता है, स्टैम्प होनी चाहिए, अटेस्ट होने चाहिए, ताकि आप उनको वो फ़ाइल दे के आएँ। तो आप अपनी 2 फाइल बना के ले जाइएगा, एक ओरिजिनल की और एक फ़ोटोकॉपियों की, ताकि आप उनको बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन के साथ वो अपने फ़ोटोकॉपीज़ दे सकें। सीवी जो है वो बड़ी तरतीब से और अच्छे तरीके से बनानी होगी। गूगल्स पे बहुत सारी सीवीज़ बनाने के पैटर्न रखे होते हैं, आप वो देख लीजिए। कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा कि आप हर चीज़ का कॉपी पेस्ट करें और वो पेस्ट करते चले जाएं, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि वो भी एक अच्छी बात नहीं होगी। आपका पास जो कुछ है आप उसको ज़ाहिर कीजिएगा, जो कुछ आप हैं वो लिखिएगा। तो ये हो गया जनाब एक इंटरव्यू का तरीक़ाकार। फिर आपको खुदाफिज़ करना है तो बड़े अच्छे और डिसेंट तरीके से आप उठिए, अल्लाह हाफिज़ उनको करते हुए बहुत ही डिसेंट तरीके से आइएगा। जब आप बाहर आ रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आपने डोर को खोला और एकदम धड़क की एक आवाज़ आई और अपने दरवाजे को बड़ी ज़ोर से बंद किया, ऐसा भी आपको नहीं करना होगा। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि बहुत सारी कैटेगरी में हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ऑफिसर्स हैं तो उस कैटेगरी में आप ऑफिसर स्टाइल में ही जाइएगा, उसी तरह के ड्रेसअप होके जाइएगा। 3 पीस का इस्तेमाल कर लें तो बहुत बेहतर है, और जो आप टाई वगैरह का इस्तेमाल करें जेंट्स के लिए तो आपको वो बहुत कलरफुल नहीं पहननी, डिसेंट सी हो। ब्लैक अगर आपका पैंट कोट है तो उसके साथ लाइट कलर की कोई शर्ट इस्तेमाल कीजिए, और लाइट ही कलर्स की कोई मैचिंग में टाई भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। और अगर लेडीज़ हैं तो वो भी डिसेंट से तरीके के कपड़े पहन के जाएं। ब्लैक शलवार कमीज़ आपने पहनी है, कोई भी ब्लैक ड्रेस आपने पहना है तो बहुत डिसेंट तरीके से आपने उसको पहना हुआ हो, और उसके साथ जूता भी जो है वो अगर हो सके तो बगैर हील के जूते का इस्तेमाल कीजिए, और बहुत अच्छा सा पॉलिश होना चाहिए। अच्छा, प्रेजेंटेशन में और बाद में जो करूँगी वो ये कि आपके क्लीननेस को देखा जाता है, आपने कितनी अच्छी शेव की हुई है, या आपने कितना अच्छा लाइट मेकअप किया हुआ है, आपके हाथ कितने साफ़ सुथरे हैं, आपने अगर कोई घड़ी वगैरह पहनी है तो डिसेंट से स्टेप्स के साथ होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को देखा जाता है, मद्देनज़र रखा जाता है। तो फिर अगर आपने पूरी तैयारी के साथ पहुँचे और जिस इंटरव्यू के लिए जिस सीट के लिए आपको चुना गया उसमें आपकी बहुत अच्छी नॉलेज है, तो फिर कोई वजह नहीं है कि आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट ना किया जाए। बाकी फिर किस्मत की भी बात होती है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। तो फिर आप तैयारी कीजिए बहुत अच्छी सी, और हमेशा बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने अंदर हम्बलपन ज़रूर रखिएगा। वहाँ पे जाके कोई ऐसा स्टाइल मत दीजिए जो वल्गर लगे, जो शोदा लगे, ओवर कॉन्फिडेंट लगे, या बहुत चालाक लगे। आप जॉब के लिए गए हो, इंटरव्यू के लिए गए हो, आपने उनसे जॉब लेनी है, आप उनको जॉब देने नहीं गए हो। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नई इन्फॉर्मेशन, नई रिपोर्ट्स के साथ हाज़िर हो जाऊँगी। खुदा हाफिज़।